सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समरी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि ये क्या है कि कई बार पिछले साल पूछा गया है और 2024 में नहीं पूछा है। क्या 2024 में नहीं पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, तो 2025 में आने की संभावना इसका क्या है 99% है। क्या 99% है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा समरी जो हमारे पास दिया गया है, भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम, मोस्ट इंपोर्टेंट समरी है। पहला समरी आप लोग तैयार कीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर तैयार कीजिएगा, और यदि आपको लिखे नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हमसे नहीं लिखाएगा, आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम इस पे सभी टॉपिक पे एक एक करके क्या करेंगे, समरी को लिखा देंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, भारत इज माई होम तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा यहाँ पे जो दिया गया है, क्या तीसरा यहाँ पे जो दिया गया है, अ पिंच ऑफ असनफ। क्या अ पिंच ऑफ असनफ जो है ना, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, अ पिंच ऑफ असनफ। और चौथा यहाँ पे क्या है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। क्या इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, मतलब आपको सीधा सामने समझे एक भाषा में आपको बताएं, तो आपको प्रोज सेक्शन से 4 गो समरी तैयार करना है। क्या करना है? 4 गो समरी तैयार करना है, या कम से कम आप 3 गो तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या 3 गो जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसी में से 110% है ना कि प्रोज वाला से कम तो 2 गो तो जरूर लड़ जाएगा। क्या 2 गो इससे जरूर लड़ेगा, और जो 2 गो नहीं लड़ेगा, लेकिन एक तो 110% आप लिख लीजिए, एक वो एग्जाम में जरूर आएगा। तो सीधा सा यदि कहा जाए तो आपको इतना समरी प्रोज सेक्शन से हर हाल में तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 अंक का बात है, 10 अंक का बात है। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोज सेक्शन का। अब आते हैं हम लोग यहाँ से पोएट्री सेक्शन पे। क्या? तो पोइट्री सेक्शन पे आते हैं ब्रदर। तो पोइट्री सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हिंदी में आपका क्या रहता था, काव्य खंड रहता था। क्या रहता था? काव्य खंड रहता था। उसी तरह से इंग्लिश में यहाँ पे क्या रहेगा, पोएट्री रहेगा। क्या रहेगा? पोएट्री रहेगा। तो पोएट्री में आपको कितना समरी तैयार करना है, तो पोएट्री में मुख्य रूप से आपको 3 गो समरी तैयार करना है, और 3 में से एक 110% लड़ेगा। और ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसी उठा करके ले आए, हमको गाइड कर रहे हैं कि इतना आप तैयार कर लीजिएगा, तो ये भरम को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसके लिए हम क्या कहें, पूरा एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं अच्छा से। आपका जो मॉडल पेपर है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, सब में सेलेक्ट करके लाए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है और कौन आने वाला है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला समझ आपको पोइट्री के लिए तैयार करना है। पहला यहाँ पे 1 नंबर में है ओड टू ऑटम तैयार करना है। क्या करना है? ओड टू ऑटम पे समरी तैयार करना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है एन एपिटाफ। क्या एन एपिटाफ पे आपको समरी तैयार कर लेना है। 110% गारंटी है कि इसी से आएगा। आप लोग इधर उधर नहीं भटकिए, क्योंकि आपको यदि इंग्लिश में बेहतर करना है तो आप लोग ये देखिए कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसको तैयार कीजिए, क्योंकि अब जो आपके पास समय बच चुका है, काफी कम समय है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे समरी आता है, क्या है, फायर हाइमन है। क्या है? फायर हाइमन। तो फायर हाइमन पे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो मतलब क्या है, ओड टू ऑटम, एन एपिटाफ और फायर हाइमन, 3 गोदम हर हाल में आप लोग समरी को तैयार कर लीजिएगा यहाँ से पोइट्री सेक्शन से। और यदि आपके पास समय बचता है और आपके अंदर यदि क्षमता है, डेडिकेशन है कि नहीं हम और कर सकते हैं तैयार, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक और समरी जो चौथा समरी है, मैके वीटी। क्या है? मैके वीटी द मिस्ट्री कैट। क्या? मैके वीटी द मिस्ट्री कैट, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और नहीं, यदि आप कम तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम ये 3 को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इतना